हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, सुप्रभात। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सभी मस्त हैं, कुशल मंगल है और बढ़िया है। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन करौली के बारे में कि करौली की स्थापना कैसे हुई, क्या जाता है करौली का इतिहास। उसके बाद में प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं, स्थानीय नाम की बात कर लेते हैं, उपनामों की बात कर लेते हैं। उसके बाद में भौगोलिक के परिदृश्य की बात कर लें तो कितनी होती है यहाँ पे बारिश। इसके अलावा यहाँ की कैसी है जलवायु, यहाँ की वनस्पति कैसी है, मिट्टी कैसी है, यहाँ पे कौन सी नदियां बहती है, कौन से बांध आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई अभ्यारण्य वगैरह भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देखिए अपन इसके बाद में देखिए सांस्कृतिक परिदृश्य में देखें तो यहाँ के कुछ मंदिर मेले महोत्सव कुछ पहले से आ जाते हैं। और उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ के विविध व्यक्तित्व के धनी लोग जो यहाँ करौली से विलोम करते हैं। और इसके अलावा अपन देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से देखने वाले। ये अपना जिला दर्शन रहेगा करौली। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की करते हैं अपन शुरुआत। जिला दर्शन अपना कौन सा है भाई? करौली। जिला दर्शन करौली। और करौली को क्या कहते हैं भाई? डांग की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग की रानी भी कहते हैं। ये अपना क्या जाता है भाई? प्यारा सा राजस्थान आ जाता है। ये क्या आ जाता है? अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाता है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ आ जाता है अपना कौन सा जिला भाई? करौली जिला। कौन सा आ जाता है भाई? करौली जिला आ जाता है। कौन सा आ जाता है? करौली जिला आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डांग की रानी भी बोलते हैं। बात करें अपन स्थापना की, बात करें अपन स्थापना की तो स्थापना क्या कहते थे? कल्याणपुर। प्राचीन नाम इसका क्या था? कल्याणपुरी या कल्याणपुरी। कल्याणपुरी या कल्याणपुर। इसके अलावा गोपाल पाल भी इसका नाम आ जाता है। बात करें स्थापना की तो स्थापना किसने की भाई? 1438 में। किसने की भाई? अर्जुन पाल ने की। अर्जुन पाल ने की। किसने की भाई? अर्जुन पाल ने की। बात करें शुभंकर की तो शुभंकर कौन सा आ जाता है भाई? घड़ियाल आ जाता है, क्रोकोडाइल आ जाता है। बात करें परिवहन कोड की, परिवहन कोड की तो कोड आ जाता है 34 कोड आ जाता है। कि बात करें परिवहन कोड की तो 34 आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं क्षेत्रीय भूभाग की या क्षेत्रीय नाम की। तो क्षेत्रीय नाम में क्या आ जाता है भाई? मत्स्य प्रदेश। और क्या कहते हैं भाई? सोरसेन प्रदेश भी कहते हैं। कि मत्स्य प्रदेश भी कहते हैं, सोरसेन प्रदेश भी कहते हैं। मैडम ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए आ जाता है कि भाई ये अपनी क्या है? करौली आ जाती है, जिसका ये कौन सा भाग आ जाता है? उत्तरी भाग आ जाता है। ये कौन सा भाग आ जाता है? दक्षिणी भाग आ जाता है। तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं भाई? मत्स्य प्रदेश कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग आ जाता है उसको क्या कहते हैं? सोरसेन कहते हैं। तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? मत्स्य प्रदेश। और दक्षिणी भाग को सोरसेन प्रदेश भी कहते हैं। इसलिए क्षेत्रीय नाम मत्स्य प्रदेश और सोरसेन प्रदेश आ जाता है। बात करें भाई उपनाम की, बात करें भाई उपनाम की तो उपनाम में क्या कहते हैं? डांग की रानी, डांग की रानी कहते हैं। राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। और क्या कहते हैं? केला देवी की भूमि कहते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है? केला देवी अभ्यारण्य आ जाता है, केला देवी का मंदिर आ जाता है। और कहाँ जाता है भाई? त्रिकुट पर्वत पे आ जाता है। त्रिकुट पर्वत पे आ जाता है। यादवों की यहाँ पे कुल देवी आ जाती है ये
कौन सी भाई, केला देवी आ जाती है। तो उपनाम में क्या आ जाते हैं, डांग की रानी आ जाती है, राजस्थान का वृंदावन आ जाता है और केवला देवी की भूमि आ जाती है। केवला देवी की भूमि आ जाती है और क्षेत्रीय नाम हो गए, ये हो गए अपने स्थापना की। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं भौगोलिक परिदृश्य की, कि अपन बात करने वाले हैं भौगोलिक परिदृश्य की। यहाँ का करौली का भौगोलिक परिदृश्य क्या रहता है, कि यहाँ कैसी आ जाती है, बारिश होती है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है। गाने चल रहे हैं भाई जोर जोर से, है ना। ये आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाता है, जिसमें ये आ जाती है अपनी करौली आ जाती है, ये आ जाती है करौली। ठीक है जी, बात करते हैं यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य की। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें सबसे पहले स्थिति की, तो स्थिति कौन सी आ जाती है भाई, पूर्व में आ जाती है। बात करें वर्षा की, तो वर्षा कितनी हो जाती है, 60 से 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाती है, सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। बात करें जलवायु की, तो जलवायु कैसी है भाई, आर्द्र, क्योंकि यदि 60 से 90 जलवायु है, सेंटीमीटर जलवायु वर्षा हो रही है, तो जलवायु कैसी रहेगी भाई, आर्द्र जलवायु रहेगी। यदि बात करें अपन कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार, तो जलवायु कौन सी आ जाती है भाई, CWG जलवायु का हिस्सा आ जाता है। कौन भाई, अपने करौली आ जाता है। CWG का हिस्सा आ जाता है, कौन भाई, करौली आ जाता है। बात करें अपन यहाँ की वनस्पति की, तो वनस्पति कौन सी आ जाती है भाई, यहाँ पे पतझड़ी, पतझड़ी वनस्पति आ जाती है। इसके अलावा बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी कौन सी आ जाती है, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। बात करें अर्थव्यवस्था की बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के अंदर यहाँ कृषि भी आ जाती है, प्लस में यहाँ रोजगार भी आ जाते हैं, रोजगार के साधन और जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट सारे आ जाते हैं। कृषि में देखें अपन यहाँ पे रबी प्लस खरीफ, रबी की फसल भी देखने को मिलती है और यहाँ पे खरीफ की फसल भी देखने को मिल जाती है, कि रबी की फसल भी और खरीफ की फसल भी देखने को मिल जाती है। कहाँ पे भाई, करौली के अंदर। इसके अलावा बात करें अपन सीमा की, सीमा कौन सी है भाई, ये सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है, ये सीमा है अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अपन बात करते हैं। तो इधर अपने कौन सा आ जाता है और इधर अपनी कौन सी सीमा लगती है भाई, इधर अपनी MP की सीमा लगती है, इधर UP की लगती है, इधर हरियाणा की लगती है और इधर पंजाब की सीमा लगती है। तो अपनी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है भाई, MP से, किससे लगती है, MP से लगती है, MP से लगती है। इसके बाद में बात करें अपन बांध की, तो बांध कौन सा आ जाता है, नीदर बांध आ जाता है, नीदर बांध आ जाता है। अब अपन देखने वाले हैं भाई, अब अपन देखने वाले हैं भाई नदियों के बारे में। अब अपन देखेंगे नदियों के बारे में, तो कौन सी नदी आ जाती है भाई, चंबल आ जाती है। इसके अलावा और कौन सी आ जाती है, गंभीरी नदी आ जाती है। कौन सी आ जाती है भाई, गंभीरी नदी आ जाती है। नदियां कौन सी आ जाती है, चंबल आ जाती है और कहां से निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है और ये कहाँ आ जाते हैं भाई, अपने महू इंदौर, महू इंदौर MP में आ जाती है। ये कौन सी आ गई भाई, अपनी नदी चंबल आ गई, कौन सी आ गई भाई, नदी अपनी चंबल आ गई। और ये कौन सी हो गई, अपनी पहाड़ियां हो गई, कौन सी, जाना पाओ की पहाड़ियां हो गई। इसके अलावा अपन देखें, ये हो गई अपनी गंभीरी नदी।
ये हो गई अपनी कौन सी, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी, गंभीरी नदी कहाँ से निकलती है भाई, कहाँ से निकलती है गंभीरी नदी, हिंडोल से निकलती है, हिंडोल से निकलती है, हिंडोल से निकलती है। और जैसे जैसे आगे जाती है तो इस पे एक बांध बना है, पांचना बांध। कौन सा भाई, पांचना बांध, जो क्या है, मिट्टी से निर्मित बांध है। क्या भाई, मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा आ जाता भाई, पांचना बांध आ जाता है, पांचना बांध आ जाता है। बात करें गंभीरी नदी की सहायक नदी, बात करें गंभीरी नदी की सहायक नदी तो कौन सी आ जाती है, अट्टा माची, अट्टा माची की शकली है अट्टा माची। इसके अलावा आ जाती है बरखेड़ा, बरखेड़ा भद्रावती, बरखेड़ा भद्रावती। और कौन सी आ जाती है, भेसावती। अट्टा माची बरखेड़ा भद्रावती और कौन सी आ जाती है, भेसावती कौन नदी आ जाती है, किसकी सहायक नदी आ जाती है भाई, अपनी गंभीरी की सहायक नदी आ जाती है। और जो अपना करौली है वो भी गंभीरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जिसकी स्थापना किसने की भाई, अर्जुन पाल ने की। कब की गई, 1438 के अंदर की गई, जिसका नाम क्या अपन ने पढ़ा, कल्याणपुरी, कल्याणपुर या गोपाल पाल भी अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बात करें अभ्यारण्य की तो यहाँ कौन से अभ्यारण्य आ जाते हैं, केवला देव अभ्यारण्य आ जाता है केवला देव, सॉरी केला देवी, केवला देव तो भरतपुर में होगा ना, केला केली, केला देवी अभ्यारण्य। इसके अलावा और कौन सा आ जाता है, चंबल घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। केला देवी अभ्यारण्य जिसके अंदर बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, कहते हैं बहुत सारे, लेकिन भाई मैंने तो देखा नहीं, मैं तो गई भी थी। चंबल घड़ियाल के अंदर जरूर है, क्या है वही घड़ियाल है ना, इसके अंदर जरूर है, क्या घड़ियाल है, घड़ियाल तो यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। और कोई छोटे मोटे पक्षी अपन को वहां से लेंस के माध्यम से देखना, दूरबीन के माध्यम से देखना पड़ेगा, जब जाके मिलते हैं। और भाई बढ़िया ही है, चलो जो भी है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे एक टाइगर परियोजना आती है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। एक टाइगर परियोजना आ जाती है, कौन सी भाई, धौलपुर, धौलपुर में पढ़ा था अपने, धौलपुर करौली टाइगर परियोजना। कब की बात है भाई, जून सॉरी सितंबर 2023 के अंदर शुरू की गई थी, सितंबर 2023 के अंदर शुरू की गई थी, जो राज्य की 5वीं है और देश की 55वीं परियोजना आ जाती है। राज्य की 5वीं आ जाती है और देश की अपनी 55वीं परियोजना आ जाती है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ा है भाई, अपने धौलपुर में पढ़ा है, धौलपुर करौली टाइगर परियोजना आ जाती है। ये आ गई अपन चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, किस नदी के किनारे भाई, चंबल के किनारे है। और ये अपने किसके, भद्रावती नदी के किनारे आ जाता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। ये अपन ने पढ़ लिया, चंबल जो जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, महू इंदौर से, और ये गंभीरी हो गई जो हिंडोन से निकलती है, पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बना हुआ है, जिसकी सहायक नदी आ जाती है अट्टा माची बरखेड़ा बेसावती और भद्रावती, बेसावती। बात करते हैं अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की। त्रिभुवनगढ़ या आ जाता तिमनगढ़ का किला आ जाता है, जिसकी निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया था भाई, त्रिभुवन ने करवाया था। निर्माण की बात करें तो किसने करवाया भाई, त्रिभुवन पाल ने करवाया। किसने करवाया भाई, त्रिभुवन पाल ने करवाया था, त्रिभुवन पाल ने करवाया था। उसके बाद में देखें मंडरायल दुर्ग, मंडरायल,
जिसको क्या बोलते हैं, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं। इसके अलावा आ जाता है रामठरा किला, रामठरा किला आ जाता है। इसके अलावा बहादुरपुर का किला, बहादुरपुर का किला आ जाता है। इसके अलावा देखें, इसके अलावा देखें भंवर विलास महल आ जाता है। इसके अलावा देखें सिटी पैलेस आ जाता है, सिटी पैलेस आ जाता है। इसके अलावा देवगिरी उदगिरी का किला आ जाता है। इसके अलावा ऊंट गिरी का किला कहाँ आ जाता है भाई, अपने यही आ जाता है, कहाँ, ऊंट गिरी का किला। इसके अलावा आ जाता है कब कबीर शाह की मजार, कबीर शाह की मजार आ जाती है। इसके अलावा यहाँ वो भी आ जाती है राजा गोपाल दास की छतरी, राजा गोपाल सिंह की छतरी किस नदी के किनारे आ जाती है भाई, भद्रावती नदी के किनारे आ जाती है। इसके अलावा देवगिरी का उदगिरी का किला आ जाता है, भंवर विलास महल आ जाता है, सिटी पैलेस आ जाता है, और रामठरा का किला आ जाता है, बहादुरपुर का किला आ जाता है, राजा गोपाल सिंह की छतरी आ जाती है, ऊंटगिरी का किला आ जाता है। और देवगिरी के किले को क्या बोलते हैं भाई, आपातकालीन किला, या बोलते हैं संकट मोचन। यानी जब भी यहाँ पे दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, या दुश्मनों के द्वारा यहाँ पे युद्ध छिड़ जाता है और इनको भागना होता है, छुपना होता है, तो ये कहाँ आते भाई, आपातकाल संकट मोचन में देवगिरी के किले में आ जाते हैं, देवगिरी के किले में आ जाते हैं। और जो देखने में भी बहुत पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या आ जाते हैं भाई, शाही कुंड आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, शाही कुंड आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या आ जाते हैं, शाही कुंड आ जाते हैं। उसके बाद में देखें अपन, केला देवी का मंदिर आ जाता है, केला देवी का मंदिर आ जाता है त्रिकुट पर्वत के ऊपर। शाही कुंड आ जाते हैं भद्रावती नदी किनारे। इसके अलावा देखें अपन केला देवी का मंदिर कहाँ जाता भाई, त्रिकुट पर्वत पर। बात करें निर्माण की तो गोपाल पाल ने करवाया, कब, गोपाल पाल ने करवाया कब, 1900 ईस्वी की बात है, 1900 ईस्वी की बात है। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई, यादवों की कुल देवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, यादवों की कुल देवी भी कहते हैं। और क्या होता है भाई यहाँ पे, और क्या होता है भाई यहाँ पे, लंगूरिया नृत्य होता है, या लंगूरिया गीत, दोनों नाम आते हैं। लंगूरिया गीत भी आता है और लंगूरिया नृत्य भी आता है, किसमें भाई, आराधना में। जब माता की आराधना की जाती है तो ये नृत्य किया जाता है, कौन सा भाई, लंगूरिया नृत्य किया जाता है। लंगूरिया गीत भी किसका आ जाता है, केला देवी का आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें मदन मोहन का मंदिर, मदन मोहन का मंदिर, मदन मोहन का मंदिर देखें तो गोपाल पाल जयपुर से, गोपाल पाल
जयपुर से मूर्ति लेकर आए और उसको स्थापित कहाँ किया गया भाई? स्थापित कहाँ किया गया भाई? यहाँ पे अपने कहाँ, करौली में किया गया। और अब इनकी क्या होती है? पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है। और क्या होता है भाई यहाँ की? मदन मोहन खीर भी यहाँ की प्रसिद्ध है। कहाँ की भाई? करौली की मदन मोहन खीर भी प्रसिद्ध आ जाती है। इसके अलावा अपन और देखें, और क्या जाता है भाई? और क्या जाता है? मकर ध्वज का मंदिर आ जाता है, जो अपने एकमात्र मंदिर आ जाता है, जिसकी अपन जैसे मतलब रामायण के अंदर देखते हैं, तो आपने भी देखा होगा मकर ध्वज को, है ना। मकर ध्वज का क्या जाता है? मंदिर आ जाता है। पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है मकर ध्वज का मंदिर आ जाता है। क्या पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कहाँ जाता है भाई? अपने करौली में आ जाता है। कहाँ जाता है? करौली में आ जाता है। इसके अलावा आ जाता है, क्या आ जाता है? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। अब कुछ कहेंगे कि मैडम दौसा में आता है, तो भाई दौसा प्लस करौली की सीमा पे है ना, तो मैंने ये चीज पढ़ाई है ना, सीमा पे है, तो मैंने ये चीज पढ़ाई है कि भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत कहते हैं भाई, गांव में भूत मिल गो ना, तो आपने कठे हीरामल जी का लेके जाया करे ना, तो अठे अब भी लेके जावा मेहंदीपुर बालाजी, और बड़े भूत निकाल दियो जाए ना, भूत निकाल दियो जा भाई। देखे डोगे थारू कैसी भूत निकाले जाए हैं। देखे डोगे के कहते हैं भाई यहाँ पे भूत प्रेत निकालते हैं, है ना। मैंने तो देखा तो है नहीं, कहते हैं निकालते हैं। यहाँ पे हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है। हनुमान जी के बाल रूप की क्या होती है भाई? पूजा होती है। हनुमान जी के बाल रूप की क्या होती है? पूजा होती है। इसके अलावा गोमती धाम, जहां पे क्या है? संत गोपाल दास, सॉरी गोमती दास का क्या है? आश्रम बना हुआ है। इसके अलावा अपन देखें गुफा मंदिर, जहां पे करौली केला देवी माता का वास्तविक मंदिर। क्या जाता भाई? वास्तविक मंदिर आ जाता है। कहाँ भाई? गुफा मंदिर, केला देवी माता का वास्तविक मंदिर आ जाता है। और क्या जाता है? श्री महावीर जी मेला, ये ऊपर ही लिख देती हूँ ना। साई कुंड आ जाता भद्रावती नदी के किनारे। केला देवी का मंदिर आ जाता त्रिकुट पर्वत पर। गोपाल पाल ने 1900 में क्या की थी भाई? निर्माण करवाया था। यादवों की कुलदेवी आ जाती है। मदन मोहन का मंदिर आ जाता है। और ये खीर प्रसिद्ध है यहाँ की, मेहंदीपुर बालाजी, जो कहाँ पे बने हुए भाई? अपने दौसा करौली सीमा पर, इसलिए अपन ने इसको पढ़ा है। और हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है। और कहते हैं भाई भूत निकालन को काम करन ना, तो कई आत्मा तो भूत भी नहीं हुआ, फिर भी वह जोरा मर्दी भूत बन जाए ना, है ना। का लोग ज्यादा देखने मिल रहे हैं कि भूत बनेड़ा ही मिल रहे हैं। गोमती धाम आ जाता है से संत गोमती दास जी का जहाँ पे आश्रम है। इसके अलावा गुफा मंदिर, जहाँ कहते हैं भाई करौली सॉरी केला माता का वास्तविक मंदिर, यहीं पे आ जाता है। और महावीर जी का मेला ये अपन आगे पढ़ेंगे। कहाँ पे आ जाता है? महावीर जी स्थान पे ही आ जाता है। कहते भाई जैनों का सबसे बड़ा मेला यहाँ मंदिर यहाँ पे है, मेला बढ़ता है। श्री महावीर जी मेला किस स्थान पे बढ़ता भाई? श्री महावीर जी स्थान पे ही बढ़ता है। श्री महावीर जी स्थान पे ही बढ़ता है। इसके अलावा कहते हैं कि जैनों का सबसे बड़ा मेला, जैनों का सबसे बड़ा मेला। इसके अलावा यहाँ पे
लठमार होली भी खेली जाती है। कब खेली जाती है भाई? लठमार होली भी खेली जाती है। कहाँ पे भाई? चांदन गांव में। कहाँ भाई? चांदन गांव में। चांदन गांव में खेली जाती है। कब खेली जाती है? चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख शुक्ल दूज तक। क्या होती है भाई? होली का प्रोग्राम होता है। चैत्र से शुरू होता है और वैशाख तक जाता है। कौन सी भाई? लठमार होली आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जैन मंदिर भी, सॉरी जैन मंदिर तो होएगे, अंजनी माता का मंदिर आ जाता है। और यहाँ महाशिवरा अंजनी माता का मंदिर आ जाता है। अंजनी माता, ये हो गए कौन से? इसके अलावा अपन और देखिए मेलों में महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का मेला भी यहाँ बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है भाई? अपने करौली में बढ़ता है। कब की बात आ जाती है भाई? फाल्गुन में। फाल्गुन शुक्ल, फाल्गुन फाल्गुन कृष्ण 13 को भरता है। किसका भाई? महाशिवरात्रि का मेला भरता है। इसके अलावा अपन देखें और क्या लगता है भाई यहाँ पे? कन्हैया ख्याल भी यहाँ का प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल भी कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? करौली का प्रसिद्ध आ जाता है। करौली का प्रसिद्ध आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें और क्या आ जाता है? और क्या आ जाता भाई? व्यक्तित्व में विविध। कुंवर मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह है जिसको क्या बोलते हैं? करौली का विषम पितामह। विषम पितामह कहा जाता है। इसके अलावा सुंदर गुर्जर आ जाता है। सुंदर सिंह गुर्जर आ जाता है जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। पेरिस पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता भाई? कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता जो किससे आ जाते हैं भाई? भाला फेंक श्रेणी से। भाला फेंक श्रेणी से आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं भाई? भाला फेंक श्रेणी से आ जाते हैं। इसके बाद में कौन आ जाता है? मुस्तार देवी, है ना, मुस्तार बाई। मुस्तार बाई क्या आ जाती है भाई? अपनी नोटंकी की कलाकार आ जाती है। कौन आ जाती है? नोटंकी की कलाकार आ जाती है। कौन भाई? अपनी मुस्तार बाई आ जाती है। इसके अलावा अपन देखिए महत्वाकांक्षी जिलों में कार्यक्रम में शामिल कुल कितने थे भाई? 5 थे। और उनमें शामिल कौन आ जाता भाई? अपने करौली आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे और क्या आ जाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि सबसे पहले किसने की भाई? मदन पाल करौली के शासक। करौली के शासक ने की थी। मदन पाल करौली के शासक ने की थी। किससे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। कब की बात आ जाती है भाई? नवंबर 1817 की बात आ जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी मदन पाल के द्वारा। यानी कि वह पहली रियासत करौली क्या है? पहली रियासत है
जिसने समझौते पर समझौता किया, कि समझौता किया। पहली रियासत आ जाती है जिसने क्या किया भाई, समझौता किया था। किसने भाई, करौली ने। श्री महावीर जी का मेला, महावीर जी स्थान पे लगता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला आ जाता है। लठमार होली आ जाती है। चांदन गांव की आ जाती है। चैत्र शुक्ल 13 से लेके वैशाख तक, दूज तक जाता है। उसके बाद में अंजनी माता का मंदिर आ जाता है। महाशिवरात्रि का मेला आ जाता है। फाल्गुन कृष्ण 13 को आ जाता है। इसके अलावा कन्हैया लाल ख्याल करौली से प्रसिद्ध है, जो एक क्या है, लोक कलाकार हैं। इसके अलावा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में शामिल कौन है, करौली है। टोटल 5 है, इनमें करौली भी शामिल आ जाता है। इसके अलावा व्यक्तित्व और विविध में देखें अपन, कुंवर मदन सिंह आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, करौली का विषम पितामह कहते हैं। सुंदर गुजर आ जाता है, जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी आ जाता है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता भाई, क्या जीता भाई, कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। किस श्रेणी से आ जाते हैं, भाला फेंक श्रेणी से आ जाते हैं। मुस्तार बाई आ जाती है, नौटंकी की कलाकार आ जाती है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की, पहली रियासत कौन सी थी, करौली थी, जिसने क्या कर ली भाई, नवंबर 1870 के अंदर, यानी 1817 के अंदर इन्होंने क्या कर ली भाई, हस्ताक्षर कर दिए, संधि कर दी। किसने भाई, मदन पाल करौली के शासक ने। ये भाई अपना जिला दर्शन करौली है। वीडियो को स्किप मत करना, लाइक शेयर जरूर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।